हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नरेशन का थर्ड पार्ट सीखेंगे। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको नरेशंस के कुछ रूल्स लिखवाए थे। सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज करवाए थे, जो कि असर्टिव सेंटेंस का था, इम्परेटिव था और इंटरोगेटिव। इस पार्ट में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। ओके, नरेशन sentence is exclamatory. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence में यदि said या said to आता है, ओके, तो उसे हम exclaim with joy या exclaim with sorrow, exclaim with disgust, exclaim with surprise, etc. में चेंज कर देते हैं। जॉय, सोरो, डिसगस्ट एंड सरप्राइज, इसमें हम इसे चेंज करते हैं। ओके, अब ये देखिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते कैसे हैं। एक्सक्लेमेटरी का मतलब विस्मयादि भाव, आश्चर्य के भाव, ठीक है ना। वह किसी भी रूप में हो सकता है, जीत, हार, खुशी, गम, किसी रूप में भी आश्चर्य का भाव हो आए सेंटेंस में, तो इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे, राइट। जैसे कितना सुंदर महल, है ना, आश्चर्य है। वो क्या नाम है, हाय मैं तो लुट गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। कितना बड़ा आदमी, ये यानी हमारे भाव, कितना बड़ा आदमी, कितनी सुंदर लड़की, सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर अगर सेड या सेड टू आता है तो हम इसे एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद डिसगस्ट या एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज करेंगे। जॉय खुशी के लिए, सॉरो दुख के लिए, डिसगस्ट घृणा के लिए और सरप्राइज आश्चर्य के लिए। मुंह बनाते हैं ना, इसके लिए डिसगस्ट है, यार कितना बुरा दिख रहा है यार, कितना काला है। तो इस कंडीशन में वहां डिसगस्ट यूज करेंगे और सरप्राइज आश्चर्य के भाव के लिए सरप्राइज यूज करेंगे। जैसे कोई सेंटेंस है, कंजक्शन और कंजक्शन will be used that, हम कंजक्शन यूज करेंगे that, ओके। जैसे सेंटेंस है, राम said that, sorry, Ram said, comma inverted comma, how beautiful the scene is. राम ने कहा हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, तो किससे कहा, आश्चर्य से कहा, कितना सुंदर सीन है, आश्चर्य से कहा। इस सेंटेंस में यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, इस सेंटेंस में या तो हाउ आएगा या व्हाट आएगा, और व्हाट और हाउ इंटेरोगेटिव में भी आता है। लेकिन वहां पर इंटेरोगेटिव में व्हाट या हाउ के बाद कोई नाउन होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन यहाँ पर जो है व्हाट या हाउ के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये क्या है, आर्टिकल है, इसे एडजेक्टिव भी कहते हैं। हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट एन आइडिया, यानी यहाँ पर होगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर या मेन वर्ब नहीं आएगा। तो जिसमें एडजेक्टिव आए हाउ और व्हाट के बाद, तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। दूसरा पहचानने का तरीका, ये साइन देखा करो, इस साइन से तुम पहचान सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज। यहाँ राम सेड की जगह हो जाएगा एक्सक्लेम्ड। ये किससे कहा है, खुशी से कहा है, विद जॉय, सॉरी सरप्राइज।
आश्चर्य. राम exclaimed with surprise. कंजक्शन यूज होगा that. How beautiful the scene is. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? The scene. The scene. ये सब्जेक्ट है, तो यह हो जाएगा the scene. इज चेंज हो जाएगा was में. How या what वो सेंटेंस में टू अ वेरी में चेंज हो सकता है, ग्रैंड में चेंज हो सकता है, ग्रेट में चेंज हो सकता है. ठीक है ना? तो इसे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम इसे चेंज करेंगे. तो द सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल. द सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल. यदि ये सेंटेंस आता है द players said. The players said, "Hooray! We have won the match." The players said, "Hooray! We have won the match." Right? तो यहां पर हो जाएगा the players exclaimed with joy की जगह क्या होगा? The players exclaimed with. यहाँ हुर्रे है तो ये खुशी का है, यहाँ होगा joy. Exclaimed with joy. कंजक्शन यूज होगा that. We first person. It will be changed according to the players. तो यहाँ हो जाएगा प्लूरल के लिए they. ये पास्ट में जाएगा have का had. Won the match. The players exclaimed with joy that they had won the match. Next sentence. जैसे है एक सरप्राइज का हो गया, जॉय का हो गया. अब बताते हैं आपको सॉल्व. The woman said, "Alas, I am undone." Undone means बर्बाद होना. महिला ने कहा हाय मैं बर्बाद हो गई. यहां पर यह सेंटेंस कैसा है? दुख का. जब दुख का है तो वहां यूज करेंगे सॉ. द वुमन exclaimed with sorrow that. ओके, ये साइन के पहले जो भी है वर्ड है अल्लाह, हुर्रे, वाव, वंडरफुल, ग्रेट एटसेट्रा, जो भी है वर्ड है, ठीक है ना? तो उसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे. वर्ड फ्रेज जो भी है हटा देंगे. दैट आई फर्स्ट पर्सन. इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू वुमन. सिंगुलर है इसलिए सी लगेगा. एम का हो जाएगा वॉच अंडर. सी वॉच. ओके, नेक्स्ट एक सेंटेंस. द गर्ल सेड, "How dirty, how dirty." She is. The girl said, "How dirty she is." Okay? लड़की ने कहा कि वह कितनी बुरी है, कितनी गंदी है. ये किससे है? डिस्गस्ट से है. तो यहाँ पर सेड की जगह आ जाएगा the girl exclaimed with disgust. कंजक्शन आएगा that. सी थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होगा. सी एज का was, हाउ चेंज इनटू वेरी. यहाँ सी was very dirty. तो यहाँ इस तरीके से आप सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है ना? 10 सेकंड में.
ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा अपना पार्ट 3, ध्यान रखना, दैट इज पार्ट 3 है, राइट। नाउ ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? मे गॉड ब्लेस यू, may you live long, may God save the king, okay, may God prosper you, may you prosper, may God give the power to face the circumstances. Such type of sentences are known as optative sentence, जिससे हम आशीर्वाद, ठीक है ना, श्राप एक्सेट्रा, ठीक है, किसी के अच्छे कामना के लिए करें तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे ये सेंटेंस है, यहां पर अगर सेड या सेड टू हो तो उसे हम चेंज करेंगे किसमें? ब्लेस्ड, प्रेड, कर्स्ड, एटसेट्रा, राइट। कंजक्शन यूज करेंगे दैट, जैसे सेंटेंस है, राम से मे यू लिव लॉन्ग, राम सेड मे यू लिव लॉन्ग, इसमें भी यही साइन आएगा, राम सेड मे यू लिव लॉन्ग। यदि ये सेंटेंस आता है क्या हो जाएगा आपका? सेड की जगह क्या, यहां पर राम ने अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया है, जब अपनी तरफ से आए तो वहां पर हम करेंगे क्या? ब्लेस्ड, ओके, राम ब्लेस्ड दैट यू, सेकंड पर्सन है, ये बाहर के यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? मी, राम सेड टू मी, लिखेंगे नहीं, मी, यू मी के अनुसार चेंज होगा, यहां हो जाएगा आई, मे का माइट लिव, आई माइट लिव, ओके, ये सेंटेंस। द सेंट सेड may God bless, अब यहाँ ईश्वर की तरफ से वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर इसे आशीर्वाद दे, ठीक है ना, may God bless। तो यहाँ may God लगा हुआ है तो सेड की जगह क्या आ जाएगा? प्रेड, द सेंट प्रेड, यहां पर गॉड हो, ऑलमाइटी हो, ओमनीप्रेजेंट हो, जीसस हो, क्राइस्ट हो, अल्लाह हो, एक्सेट्रा, जो भी हो, यहां पर ईश्वर से संबंधित कुछ भी है तो यहां आप करेंगे क्या? प्रेड दैट गॉड, मे का हो जाएगा माइट, ब्लेस और यू चेंज इनटू मे। अब आप कहेंगे यहां यू कैसे नहीं? यदि वर्ब के पहले यू है तो वह आई में चेंज होगा, और वर्ब के बाद यू है तो वह मी में चेंज होगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, द लेडी सेड मे गॉड बर्न यू इन द हेल। इस सेंटेंस से जैसे औरतें देती हैं आपस में लड़ाई में कि कीड़े पड़े मर जाए, ठीक है ना, भगवान तुझे उठा ले, सच टाइप ऑफ सेंटेंस। यहाँ गॉड है, गॉड को तो यूं ही बदनाम कर दिया, गॉड है, लेकिन यहाँ क्या है?
निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव जो है एक्सप्रेशन है, तो निगेटिव एक्सप्रेशन आने पर हम यहाँ क्या करेंगे, कर्स्ड करेंगे। ये हो जाएगा द लेडी cursed that God may change into might burn you, किसमें चेंज हो जाएगा, वर्ब के बाद है मी, इन द फुल स्टॉप। ओके, अब कहीं कभी ऐसा भी हो जाता है कि सेंटेंस में मैं ना लगा हूं, ओके, जैसे द hermit said, God prosper you, भगवान तुम्हें संपन्न बनाए। अब आप इसे कहें कि गॉड प्रॉस्पर यू, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो सिमिलर होते हुए यहाँ एस लग जाएगा प्रॉस्पर से, इसके साथ साथ यहाँ फुल स्टॉप होता, लेकिन यहाँ क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आता है, इसलिए यहाँ पर जो है मे हिडन, यहाँ पर ये लगा हुआ है तो क्या मे हिडन है, तो वहां पर माइट का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, द हर्मिट सेड की जगह prayed that God might prosper you, change into, okay, like this we can make the optative sentence। इस optative sentence के बाद कुछ भी नहीं बचता, जो बचता है वह मिसलेनियस। इसमें बहुत तरीके के सेंटेंस आएंगे, ठीक है ना, ये हम आपको फोर्थ पार्ट में बताएंगे, और फोर्थ पार्ट इसलिए भी नेसेसरी है, दैट इज द एडवांस्ड लेवल, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लेवल से, भले ही आप एनडीए दें, ठीक है ना, या किसी भी बड़े से बड़े एसएससी दें, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो उस पार्ट को नहीं छोड़ना। इसके अलावा जो डायरेक्ट इस पार्ट में आए, ठीक है ना, तो वो पार्ट 1 नरेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य देखें, तभी ये पार्ट भी समझ में आएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ओके, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना, जिससे कि कमेंट करेंगे तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हाँ, यानी हमें कोई इंप्रूवमेंट करना है या कुछ और, ओके, अच्छा बुरा जो भी है आप जरूर कीजिए, ओके, बाय फ्रेंड्स।